तो वेलकम बैक टू द जीएसटी हॉस्पिटल। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन किन रीजन से टैक्स पेयर को नोटिस इशू करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे लॉगिन करें और कैसे जो है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया नोटिस को देखें। फर्स्ट तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब पोर्टल ओपन होगा तो हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स से किस प्रकार से, किस तरह से, कौन कौन रीजन से जो है नोटिस इशू किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे 26 ईयर्स लॉगिन करने के बाद ही ओपन होता है। उसके बाद हम AIS देखेंगे। दोनों इन्फॉर्मेशन को पहले चेक कर लेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कि कोई गलती ना हो जाए। अगर आप गलती करते हैं 26 ईयर्स को नहीं देखते हैं और AIS को भी नहीं देखते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर देते हैं तो उस कंडीशन पर गलती रिटर्न फाइल हो जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा। कुछ ये अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन किन जगहों से, किन किन डिपार्टमेंट से, किन किन कौन कौन से अथॉरिटी के द्वारा टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और टैक्स पेयर को नोटिस इशू करता है। फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि अगर टैक्स पेयर कोई बैंक ड्राफ्ट परचेज करता है, चेक पर जो है परचेज करता है, पे ऑर्डर परचेज करता है, कैश के द्वारा अगर 10 लाख रुपए से अग्रीगेट 10 लाख रुपए से परचेज करता है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी आती है कि टैक्स पेयर ने 10 लाख से ऊपर परचेज किया है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, बैंक ऑर्डर, तो इन कंडीशन पर वह जो है नोटिस इशू करता है। दूसरा, अगर टैक्स पेयर परचेज करता है प्री प्लान इंस्ट्रूमेंट जो कि रिजर्व बैंक द्वारा इशू किया जाता है और टैक्स पेयर ने 10 लाख से ऊपर अगर पेमेंट कर देता है कैश में तो उन कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है। अगर टैक्स पेयर ने 1 और मोर करेंट अकाउंट में 50 लाख से अधिक डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ कर दिया कैश, तो उन कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स पेयर अपना अनेकों प्रकार के, कई प्रकार के डिफरेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोल रखा है, डिफरेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोल रखा है और अग्रीगेट इन ईयर में 10 लाख से ऊपर, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करता है तो अग्रीगेट 10 लाख से ऊपर होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेज देता है। ये अब हम बात करते हैं कि टैक्स पेयर अगर फिक्स डिपॉजिट साल भर में 1 ईयर में 10 लाख और मोर का डिपॉजिट करता है डिफरेंट बैंक में, निधि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, नॉन बैंकिंग में, और वो अग्रीगेट 10 लाख से ऊपर अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर देता है तो उस कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा किस प्रकार पेमेंट करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं और 1 लाख और मोर से ज़्यादा कर रहे हैं एक ईयर में तो आपको नोटिस मिल सकता है। अगर आप कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं, कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं और अनदर मोड से करते हैं तो उस केस में भी 10 लाख और 10 लाख से अधिक पर भी आपको नोटिस आ सकता है। एक प्रोविजन ये भी है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी से बाईबैक ऑफ शेयर कर लेता है और 10 लाख से ऊपर का करता है एक साल में, 1 ईयर में, तो उस कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस दे सकता है। आइए हम बात करते हैं कि कंपनी के द्वारा इशू को किया गया हुआ डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, शेयर हो और 10 लाख से अधिक पर कोई व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उस कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड के 1 और मोर स्कीम के तहत अगर कोई पर्सन कोई रिसिप्ट करता है 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा, उस कंडीशन पर भी नोटिस इशू कर देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति सेल या परचेज करता है और उसकी वैल्यूएशन 30 लाख और 30 लाख से ऊपर एक साल में होता है तो उस कंडीशन पर भी जो है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को इशू कर देता है नोटिस। अगर टैक्स पेयर कोई भी गुड्स और सर्विसेज देता है किसी भी नेचर का हो और वो उसकी रिसिप्ट करता है 2 लाख से ज़्यादा, अग्रीगेट 2 लाख से ज़्यादा करता है किसी भी कंडीशन पर, किसी भी नेचर का गुड्स और सर्विसेज हो और 2 लाख से अधिक का प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है। इसका एग्जांपल एक जो है टाटा कंपनी है और किसी व्हीकल का रिपेयर करती है, सर्विस करती है, जॉब वर्क तैयार करती है और उस जॉब वर्क में वैल्यू अगर 2 लाख से ज़्यादा बनता है तो उस कंडीशन पर जो है टाटा कंपनी उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस उसको इन्फॉर्म करती है। टाटा कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती है कि ये पर्सन जो है 2 लाख से ज़्यादा का रकम टाटा कंपनी को रिसिप्ट हुआ है, तो उस कंडीशन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है। हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में पहली बार आए हैं और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको इनकम टैक्स के मैटर पर कोई भी परेशानी आए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अपील फाइल करना, जो है टैक्स कैसे पेमेंट करना, किस प्रकार जो है प्रॉब्लम को सलूशन देना, तो आप हमारे को ईमेल माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।